अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे हमारे डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूलाज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, √a² प्लस x²। अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, क्योंकि फंक्शन को कोई ना कोई नेम देना है जिसके रिस्पेक्ट फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंपल फंक्शन दिया तो उसको लेट कर लिया y के इक्वल है, y इज इक्वल टू √a² प्लस x²। x हमारा फंक्शन है, इस वजह से हम क्या करें, हमें उन्होंने क्या कहा है, डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड पे। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर ये पावर है। अंडर की पावर क्या होती है आपको पता है, 1/2 होती है। सो ये आपके पास, इसको हम अंडर है a² प्लस x², सो उसकी पावर क्या होती है, अंडर की 1/2। सो अब जब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल हमारे पास क्या था, पावर नीचे और फिर पावर में से एक लेस, a² प्लस x² की पावर 1/2। 1/2 में से अगर हम -1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, -1/2। सो -1/2 लिखने के बजाय अगर उसको मैं डिनोमिनेटर में ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। सो ये क्या आएगा, 1/2 √a² प्लस x²। डायरेक्ट स्टेप क्या, आप एक और स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं, इधर से 1/2 a² प्लस x², पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आया, -1/2। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है आपके पास, a² प्लस x²। सो ये माइनस में था, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, √a² प्लस x², और ये एज इट इज। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, सो 2a इंटू dA/dx। dA क्या है, कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और आगे फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। सो 1 मैंने नहीं लिखा। dA/dx का 0 हो गया, 0 में प्लस 2x ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 2x, और ये एज इट इज आ गया 1/2 √a² प्लस x²। 2 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास क्या रह गया, x ओवर √a² प्लस x²। इसी तरह ही अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे है ये 3, x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, अंडर स्क्वायर रूट नहीं है। सो क्यूब रूट को आप लिख सकते हैं 1/3। सेम उसी तरह जैसे आपने ये किया, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे और पावर में से फंक्शन एज इट इज, और पावर में से एक लेस, जो हमने कल फार्मूला किया था इस तरह, n x⁻n हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, n x⁻n -1। सो ये पावर नीचे, n क्या है, पावर है, और फंक्शन ये एज इट इज आ गया, और n क्या है, 1/3 -1, तो वो क्या आएगा, 1/3 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आंसर क्या है, -2/3। ठीक है, सो यहाँ पे पावर आ गई -2/3। डिफ्रेंशिएट किसको करना है, फंक्शन को। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 x² प्लस x प्लस 1 2/3। सो ये आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, √a प्लस x माइनस √a माइनस x डिवाइडिंग बाय a प्लस x प्लस √a माइनस x। अब ये देखिए कि आपके पास क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, इसको लेट कर लिया हमने, y इसके इक्वल है। अगर हम इस पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फार्मूला, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवीजन फॉर्म में हमने पढ़ा था ये u/v फॉर्म है, तो इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं u/v वाला फार्मूला। मीन नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, देन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव नेगेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। जो हमने कल फार्मूला किया था, d/dx u/v, वो क्या था हमारे पास, v² vu' माइनस uv'। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये देखें आपके पास अंडर फॉर्म है, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत लेंथी हो जाएगा। सो इसको शॉर्ट करने के लिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं,
और अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइज का मीन ये होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि जो हमारा क्वेश्चन हो वो जितना सिंपल फॉर्म में होगा उतना डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा हमारे लिए। सो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होती है वैल्यू, जैसे ये वैल्यू हमारी, इसका साइन चेंज करके इसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से ही डिवाइड करते हैं। सो ये फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई यानी कि रैशनलाइज किया, इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से ही डिवाइड कर दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं ये भी, लेट्स सपोज ये ए है माइनस ये बी है, इस तरह ए माइनस बी। सो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये आ गया ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, अब ये देख सकते हैं आप ए प्लस बी फॉर्म है और ये ए माइनस बी फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a इंटू बी, मीन ये वाला और ये वाला फंक्शन, इसका स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट, पीछे क्या रहेगा ए प्लस एक्स माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए माइनस एक्स रह जाएगा, बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज होकर क्या हो जाते हैं ए प्लस है। सो ए से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास क्या रह गया 2x और यहाँ पे क्या आया, ये से कैंसिल आउट ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं एक ही अगर अंडर रूट में ले आए तो ये क्या होगा, इस फॉर्म में कुछ होगा, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ये ए प्लस बी फॉर्म है, ये ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2x। अब x से कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया, a इंटू ए 2a माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया 2x। इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये पीछे क्या रह गया, a इन माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2x, 2 से कैंसिल आउट, ये न्यूमिनेटर डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स और ये आपके पास वो फंक्शन आ गया जो हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई u ओवर v फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो कैसे, ये नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएट न्यूमिनेटर में अपर जो फंक्शन था उसको माइनस, जब भी डिवीजन फॉर्म में होगा तो उसमें सेंटर में क्या आता है माइनस, फिर क्या है ये वाला ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला का डेरिवेटिव लिया, dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1। अब x, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये कांस्टेंट का 0 आ गया, माइनस इसका क्या आएगा, सेम वही फार्मूला, पावर नीचे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया -1/2, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, a का क्या आ गया 0 और x स्क्वायर का क्या आ गया -2x माइनस a माइनस ये चीज एज इट इज 1 के साथ मल्टीप्लाई होके डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है माइनस माइनस प्लस, 2 से कैंसिल आउट, पीछे क्या x और x क्या हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो वो बन सकती है 1/2, सो उसको अंडर रूट फॉर्म में लिख लिया, माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इनका एलसीएम लें, इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ये फंक्शन और ये इधर जाके क्या होगा डिवाइड, सो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा, ये वाला माइनस है तो उसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम क्या किया ऐसे मल्टीप्लाई तो ये दोनों स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, ए स्क्वायर और ये चीज़ हमारे पास बाकी रह गई, ए पॉजिटिव है इसलिए उसको मैंने पहले लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स और ये एज इट इज। अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ए कॉमन ले लें और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है लॉग फॉर्म में, तो उसको हमने लेट वाई के इक्वल कर लिया। वाई के इक्वल लेट करने के बाद आप ये लॉग इस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, हमने 9th 10th में भी प्रॉपर्टीज लॉग की पढ़ी थी। अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए लॉग m बाय n, तो उसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर हमारे पास log मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाता था तो उसको हम लिख सकते थे log m प्लस log n। अब यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में, तो उसको मैं लिख सकती हूँ log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस log दिस वन। अब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पे, तो log x का फार्मूला क्या होता है 1 ओवर x। सो log x यहाँ पे ये सारा फंक्शन है तो क्या आ गया 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया 2x प्लस 1, और 1 का क्या आ गया कांस्टेंट था तो 0, माइनस इसका क्या आ गया 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया 2x माइनस 1। अब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, और ये हमारे पास फॉर्म बन गई। आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वो आप खुद भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो मैंने ये लिख दिया है, सो आप लोग इसको खुद सिंप्लीफाई करके इसका ये आंसर खुद ऑब्टेन करें। सिंपल, आपके पास जस्ट एलसीएम लेना है और देन उसके बाद जो कट होते हैं उनको कट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन x रेज टू पावर x उसका स्क्वायर। ऐसे फंक्शन जो हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है, तो उन फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं इस एग्जांपल में। सो y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x स्क्वायर, इसको लेट कर लिया पहले। अब देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम इसके लिए क्या रूल होता है कि हम log लेते हैं बोथ साइड पे। log से क्या होता है, जो हमारी पावर होती है, क्योंकि log का हमारे पास रूल होता है अगर log m रेज टू पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं, ये पावर स्टार्ट में आती है n log m, ठीक है। सो इस वजह से हम log लेते हैं बोथ साइड पे। तो यहाँ पे पावर क्या x स्क्वायर, वो शुरू में आगे पीछे क्या रह गया log x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया डी ओवर डी एक्स log y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू log x। अब इस पे हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी मीन मल्टीप्लीकेशन रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर एज इट इज log x का डेरिवेटिव क्या आया 1 ओवर x प्लस log x, इसका क्या आ गया 2x। ये x से कैंसिल आउट, पीछे क्या आ गया आपके पास x प्लस ये क्या आ गया 2x इंटू log x। अब यहाँ पे देखिए 1 ओवर y dy ओवर dx, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाला फंक्शन है एज इट इज। अब इस y की जो वैल्यू थी किसके इक्वल एट किया था x रेज टू पावर x स्क्वायर, तो वो लिख दे रही है। जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में ही हमने आंसर फाइंड आउट करना होता है, इस वजह से y की जगह पे हमने जो वैल्यू लेट की थी वो पुट कर दी। अब आगे कुछ टाइप, अगर इस टाइप की कोई आपके पास फंक्शन आ जाए मीन जिसमें एब्सोल्यूट यूज हुआ हो, तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एब्सोल्यूट का, क्योंकि हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक तो ग्रेटर और एक लेस। जब ग्रेटर होता है तो मोड x किसके इक्वल होता था पॉजिटिव x के इक्वल, और अगर लेस होता था तो मॉडुलस x किसके इक्वल होता था माइनस x के इक्वल, और अगर ग्रेटर होता था तो मॉडुलस x के इक्वल। सो इसके 2 केस थे, ग्रेटर और लेस वाला। ग्रेटर में ये इसके इक्वल और लेस में इसके इक्वल। सो इसमें हम चेंजिंग करेंगे ग्रेटर के अकॉर्डिंग और लेस के अकॉर्डिंग। y इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटर के लिए पॉजिटिव x है मॉडुलस, सो उसमें पॉजिटिव x आगे 1/2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x माइनस ये क्या आएगा लेस देन, अगर 0 है तो मॉडुलस x इसके इक्वल आएगा माइनस x रेज टू पावर 1/2। x माइनस x क्या हो जाएगा 0, 0 की पावर 1/2, और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x और इसकी पावर 1/2। अब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या है पावर नीचे पावर रूल अप्लाई कर दिया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होकर -1/2, सो मैं डिनोमिनेटर में लेगी, और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x का 2 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास 1 ओवर √2x आ गया, और इधर 0 की पावर 1/2, 0 का डेरिवेटिव भी क्या आता है
0 ही आता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए, टू फंक्शन गिवन हो, लाइक डिफ्रेंशिएट arc10, आर्क का मीन क्या होता है, टेन इनवर्स, मीन जहाँ पे टेन इनवर्स की जगह समटाइम हम आर्क यूज करते हैं तो उसको हम कैसे इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका फंक्शन है टेन इनवर्स का। विद रिस्पेक्ट टू, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट। पहले तो हम y को x के रिस्पेक्ट करते थे, अब उसमें हमें दो फंक्शन दे दिए, एक ये और एक ये, और कह रहा है कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट। तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे आर्क कोस है तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स x। लेट हमने कर लिया है कि हमारा ये फंक्शन y है, y इज इक्वल टू आर्क 10 को मैं लिख लिया टेन इनवर्स, और ये चीज एज इट इज। विद रिस्पेक्ट टू इसके करना है तो इसको, क्योंकि x के है इसलिए मैंने x के रिस्पेक्ट लेट नहीं करूंगी, इसको रिस्पेक्ट मैंने लेट कर लिया कि ये u के इक्वल है फंक्शन कोस इनवर्स x स्क्वायर। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट मीन क्या आएगा, dy बाय du फाइंड करना है हमने। dy बाय du हमने क्या करना है, फाइंड आउट y को विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, इसको y ले लिया और इसको u, तो क्या हमारे पास बनेगा dy बाय du, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट। सो देखें, पहले तो हम इसको एक फॉर्म में बुलाएंगे जिसके रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने देखा था जिसके रिस्पेक्ट हम करते थे डिफ्रेंशिएट वो हमारे पास फंक्शन में होता था। तो पहले हम वो फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास कोस इनवर्स x स्क्वायर को हमने u के इक्वल लेट किया, तो कोस इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर कोस फॉर्म में, ठीक है। इनवर्स का मीन रेसिप्रोकल होता है ना, सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर कोस एक्स स्क्वायर। ये कोस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, कोस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगी, कोस u। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस u माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस u डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया कोस u, प्लस इसकी जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया कोस u। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू किसके, u के, ठीक है ना। ये हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इस टेन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें तो ये और जब इसका सिंपल फंक्शन का लेंगे तो उस पर फिर वही होगा अप्लाई रूल हमारे पास जो था u ओवर v। अगर u ओवर v लगाते हैं तो लेंथी होगा, अगर रैशनलाइज करते हैं तो भी होगा आपके पास लेंथी। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ट्रिक यूज की, हमारे पास 1 प्लस कोस u मीन 1 प्लस कोस थीटा के फार्मूलाज थे, हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूलाज जिनको हम कहते हैं। वो फार्मूला यहाँ पे यूज करके इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस कोस u इज इक्वल टू होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो किसके इक्वल, अगर यहाँ पे एंगल u है तो उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है कोस स्क्वायर u बाय 2, और अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है यानी कि 1 माइनस कोस u है। फार्मूला सेम है, जब प्लस आएगा तो वो किसके इक्वल है, 2 कोस स्क्वायर u बाय 2 के इक्वल, और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर u बाय 2 के इक्वल। यहाँ पे जो एंगल उसका हाफ इधर होता, अगर इधर 2u होता तो इधर हाफ क्या आना था, u आना था। सो क्या है, 1 प्लस कोस u अंडर रूट में है तो यहाँ पे अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर u बाय 2। अंडर रूट 2 ऐसे आ गया, कोस u को अंडर रूट से कैंसिल आउट होके आ गया कोस u बाय 2। 1 माइनस कोस u का अंडर रूट इसके इक्वल है अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर u बाय 2, अंडर रूट एज इट इज, और साइन अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, साइन u बाय 2। अब ये जो वैल्यूज है वो हम इनकी जगह पे पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 कोस u बाय 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन u बाय 2, और इसी तरह ये इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 आ रहा है तो क्या लिया, कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, तो यहाँ पीछे क्या रहेगा, कोस u बाय 2 माइनस साइन u बाय 2, कोस u बाय 2 प्लस साइन u बाय 2, ये इससे कैंसिल आउट, पीछे क्या आ गया, कोस u बाय 2 माइनस साइन u बाय 2, कोस u बाय 2 प्लस साइन u बाय 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कोस और साइन फॉर्म में, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या ले लिया, कोस कॉमन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। क्यों, क्योंकि फिर हमारे पास कोई एक फार्मूला बन जाएगा। सो 10 फॉर्म में हम इसको बनाना चाह रहे हैं तो कोस कॉमन ले लिया, कोस u बाय 2 डिनोमिनेटर में कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड। इसी तरह इधर से कोस u बाय 2 कॉमन ले लिया, इधर 1 प्लस साइन u बाय 2 कोस u बाय 2, ये आपस में कैंसिल आउट, ये क्या है 1 माइनस टेन u बाय 2 1 प्लस टेन u बाय 2। नेक्स्ट इसको आप देखें, हमने फार्मूलाज पढ़े थे
टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। सो 1 10 1 कहाँ पे होता है, 45 पे। सो यहाँ पे 10 45 प्लस 10 क्या है, u/2, 1 माइनस 10 45 10 u/2। 45 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर 1 इंटू 10 बीटा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 दिस वन। सो ये फार्मूला इस फार्मूले से बने हैं। सो अगर 10 45 प्लस थीटा है तो वो किसके इक्वल, इसके इक्वल। अगर 10 45 माइनस थीटा है तो वो इसके इक्वल। मीन अगर 10 अल्फा माइनस बीटा होता तो उसका फार्मूला बना था 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। सो इसकी जगह पे ये हमारे पास ये फॉर्म है, 1 माइनस 10 थीटा की जगह पे क्या है, u/2 और नीचे 1 प्लस 10 u/2। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 45 माइनस u/2, 10 45 माइनस u/2 और ये 10 इनवर्स एज इट इज। अब ये इनवर्स है और ये 10 है तो इनवर्स को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स को 1/10। सो 1/10 अगर मल्टीप्लाई हो जाए 10 से तो क्या होएगा, कैंसिल आउट। सो पीछे क्या रहेगा 45 माइनस u/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u क्योंकि u फंक्शन आ रहा है। सो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा -1/2। कांस्टेंट अब बाहर आ गया क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास k f(x) हो तो उसको हमने क्या पढ़ा था, k बाहर आ जाता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और ये क्या आ गया du से कैंसिल, पीछे क्या आ गया -1/2। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। आपके पास अगर इस फॉर्म में आ जाए, मीन बोथ साइड्स पे फंक्शंस आ जाए, आगे तो हम लेट करते थे लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का हो कि बोथ साइड्स पे फंक्शंस आ जाएं तो उनमें हम dy/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पे, तो ये x क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन इनवर्स y का इनवर्स वाले जो फार्मूलाज किए थे उनके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन x की जगह पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये क्या आ गया 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया सो क्या आ गया dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू dy/dx और ये फंक्शन। अब ये देखिए आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया dx/dx क्या हो गया 1। सो मैंने साथ नहीं लिखा, ये चीज एज इट इज आ गई। अब क्या किया, इसमें dy/dx वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली और सिंपल कांस्टेंट जो वैल्यू है dy/dx के बगैर वो एक साइड पे कर ली इक्वल के। सो ये एज इट इज माइनस ये x dy/dx इस साइड पे पॉजिटिव था तो ये इस साइड पे आके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू y। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे 1 है, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस